जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेटेड किया है वादा बाजार के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उनके लिए। 4-5 कैटेगरी हम लेके आते हैं, यानी कि कुल मिला के आधे घंटे के अंदर 5 से 6 शेयर आपको मिल जाएंगे और उम्मीद करते हैं वो 6-7 शेयर ही आपके बेहद काम आते होंगे। खैर, मार्केट को एक बार नजर डाल लेते हैं। 96 अंकों की बढ़त आज मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। शुरुआत में जब बाजार खुला था तब भी आपको इंडिकेट किया था कि मार्केट की अंडरटोन ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, मार्केट के अंदर पक्के शेयर आज वापस पार्टिसिपेट कर रहे थे। आईटी की बदौलत पहले 10-15 मिनट तो बाजार पे दबाव रहा, लेकिन बाद में जब आईटी के अंदर ही बाइंग आने लग गई तो फिर ये दबाव कम हुआ और मार्केट अब आपको 96 पॉइंट ऊपर दिख रही है, जिसमें से 78 पॉइंट फ्यूचर्स के भी जोड़ेंगे तो आपको करीब 150 पॉइंट फ्यूचर्स ऊपर दिखेंगे। खैर, आप ओपन इंटरेस्ट भी देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी के अंदर करीब 2% के आसपास का है। पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं, फिर आज के मेहमान शिवांगी शारदा से बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। वो आपको इंडेक्स पे भी व्यू पॉइंट देंगे और साथ ही साथ अलग अलग शेयर्स पे भी उनसे बातचीत होगी। पहली बात, कमज़ोर शुरुआत के बाद आज बाजार में फिर से ठहराव है। मार्केट के पास दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, पहला 18,400, दूसरा 18,200। 400 ब्रेक तो हो गया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को, लेकिन 200 पक्का सपोर्ट अभी दिखता है। मार्केट इस 200 पॉइंट के रेंज के अंदर है। एक्चुअली फेज़ 1 और फेज़ 2 आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। पहला फेज़ अगर गया बाजार का तो दूसरा फेज़ काफ़ी स्ट्रांग है और हम बार बार रेजिस्टेंस की तरफ आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंकिंग का जो सपोर्ट है मार्केट को अभी भी मिल रहा है। भले चर्न होकर आ रहे हो आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, आज फिर से मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये 11-12 शेयरों का जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, ये भी 43,000 का स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। इसने इंट्राडे में भी 43,000 को लेवल को ब्रेक नहीं किया। चौथी बात, एसेंचर ने आईटी के नतीजों पे मैं बोलूँगा कि आईटी पे थोड़ा प्रेशर बना दिया था, लेकिन आईटी उतना भी नहीं टूटा जितना आज एसेंचर की कमेंट्री से लग रहा था कि डिमांड बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ बिल्कुल तय है कि आईटी को ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ऑटो, एफएमसीजी, रियल एस्टेट शेयरों में रुक के खरीदारी आ रही है। ये ऐसे नहीं है कि एक दिन चल रहे हैं तो अगले दिन बैक टू बैक है, थर्ड डे बैक टू बैक चल रहे हैं। ये थोड़ा सीजनल प्ले है, न्यूज़ के साथ चलते हैं या फिर कहीं ना कहीं सेक्टोरल जैसी चर्निंग मिलती है तो इनको बेनिफिट मिलता है। इंडिया विक्स अभी भी 14 के नीचे या 14 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए अलाउ ही नहीं करेगा कि आपको 200-250 पॉइंट आपको स्विंग ट्रेड का फ़ायदा दे पाए। हाँ, गैप अप, गैप डाउन का जब भी आपको मौका मिलेगा उसके बाद रिवर्सल दिख जाएगा। मान लीजिए सपोर्ट पे खुला तो ऊपर जाएगा, मान लीजिए रेजिस्टेंस पे खुला तो हल्का सा प्रॉफिट बुक करके नीचे आएगा। ये विक्स आपको इस तरह से ट्रेड करवाएगा। खैर, आपको एक खबर नीचे और बता दें जो कि एलेंबिक फार्मा से जुड़ी हुई है। हालांकि शेयर ज़्यादा टूटा नहीं है, लेकिन इनको 483 मिल गया है। ये फॉर्म 483 खामियों के लिए मिला जाता है जब यूएस एफडीए उन प्लांट्स की जांच करता है। अलग अलग पैरामीटर्स पे जांच होती है, क्वालिटी को लेकर, सफाई को लेकर, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर। तो 5 आपत्तियाँ यानी कि 5 ऑब्लिगेशंस उनको मिली हैं और उन्होंने फॉर्म 483 जारी कर दिया। ये एक नेगेटिव खबर होती है। एलेंबिक फार्मा हालांकि बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 5 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया गया है यूएस एफडीए से। ये यूएस की नोडल एजेंसी है। अगर कोई दवा भारत से बाहर यूएस की तरफ जा रही है तो यूएस एफडीए उसकी जांच करता है। अभी आप गिरावट करीब 1% की देख पा रहे हैं। खैर, हम वापस शो पे लौट आते हैं और एक बार के लिए जरा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आउटलुक पहले हम आपके सामने साझा करते हैं। शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे करते हैं बातचीत मोतीलाल ओसवाल से। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका व्यू पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी को, एक तो रीज़न बताइएगा कि क्यों आप उस ऐसा सोच रहे हैं, और दूसरा फिर लेवल्स बताइएगा कि आपके लिए लेवल्स क्या होंगे। जी, बिल्कुल, नमस्कार दिव्य जी। तो हमने देखा है कि निफ्टी में आज फ्लैट ओपनिंग के बाद हमने देखा है कि थोड़ी सपोर्ट लेते हुए देखा 18,250 के आसपास, जो कि फ्राइडे को भी रिस्पेक्ट कर रहा था और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। एक बैंक निफ्टी में एक थोड़ा-सा एक पॉज़ देखने को मिला, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सपोर्ट ज़ोन्स पे बाइंग फिर से देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डेरिवेटिव्स डेटा की अगर हम बात करें तो भी मिक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा, पर ऐसे में हमें रेंज के साथ प्ले करना चाहिए। निफ्टी में सपोर्ट के तौर पे 18,081 एक क्रूशियल लेवल की तरह एक्ट करेगा और ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा 18,500 पे। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 43,500 एक ऊपर के रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और नीचे 43,000 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हमने देखा है कि बैंक निफ्टी अभी भी जो है पिछले 6 महीनों से हायर
हायर लोज बनाते जा रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कहीं न कहीं पॉजिटिव है। प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा बहुत पॉज़ देखने को मिल रहा है। हम ऐसे भी दिसंबर सीरीज़ में हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ईयर एंड है और थोड़ा बहुत लाइट रहते हैं मूवमेंट में और पोज़ीशंस में भी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इस रेंज के साथ हम कामकाज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एक बार जरा लेवल्स आप हमको दोनों के वापस से कंफर्म कर दीजिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जी बिल्कुल, निफ्टी के लेवल्स है 18081 और ऊपर में 18500 और बैंक निफ्टी की 43000 टू 43750। ओके, ठीक है। तो लेवल्स आपके स्क्रीन पर अब आ जाएंगे छप के और आपको पता लग जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका अप्रोच, आपका आउटलुक क्या होना चाहिए। फिलहाल तो रेंज लगता है, लेकिन फिर भी जो लेवल्स शिवांगी आपको बता रही हैं ये बेहद काम के हैं और आपकी स्क्रीन पर वो आएंगे। आपको एलेंबिक की खबर हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं। इनके जारोड प्लांट को लेकर यूएस एफडी ने आपत्तियां जारी की थी, जो कि 5 आपत्तियां थी। 18,000 जल्दी जल्दी जाएगा नहीं, 18,500 तक का आपका टारगेट है। इसी तरह से बैंक निफ्टी पे 43,000 जाएगा नहीं और 43,750 आपका टारगेट है। फिलहाल होल्ड टू बाय तक की रिकमेंडेशन है। देखिए, अब होल्ड और बाय में इतना ही फ़र्क होता है कि जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं उनको होल्ड करना है, जिनके पास नई पोजीशंस हैं उनके लिए स्टॉप लॉस तो हैं, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है। अब बोलेंगे सर हम लेवल चेंज कर दें, लेवल्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो तो हैंस प्रूव्ड लेवल है। हाँ, आपके हाथ में एक और चीज़ है, या तो आप वॉल्यूम कम कर दो या तो छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, आपको दो काम करने हैं। पहला, अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है। दूसरा, एंट्री और एग्जिट का लेवल चेक करवाना है। बस आपका सिर्फ यही काम है और इसके अलावा कोई ज़्यादा काम नहीं। और तो एक्सपर्ट्स आपको ढूंढ ढांड के स्टडी करके सब कुछ बता ही देते हैं स्क्रीन पर कि क्या करना चाहिए। बस आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, जिससे आपको पता लग पाए कि मेरा वॉल्यूम ज़्यादा कम तो नहीं है, अगर ऊपर नीचे होगा तो मैं मैनेज कर लूँगा। दूसरा, एंट्री और एग्जिट के लेवल्स का चुनाव करना है कि आपको एंट्री और एग्जिट में आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना ठीक लग रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पर आते हैं और पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। सन टीवी और एम&एम दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे थोड़ी पहले हमको सन टीवी के अंदर टिपिकली मैं बोलूँगा कि पहले थोड़ी गिरावट या फिर नरमी देखने को मिली, लेकिन एकाएक ये शेयर भी चल गया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एम&एम भी टूटा था, इसलिए आज इसका चलना थोड़ा हैरान भी कर रहा है और परसेंटेज भी थोड़ा ज़्यादा भी है, 2 से 2.25% है। एक बार शिवांगी से पता कर लेते हैं। शिवांगी, एम&एम तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बुल रन के अंदर है। ये शेयर 750 से 1200-1300 पहुंचा हुआ शेयर है। दूसरा, सन टीवी में एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। हमने दोनों की फ्यूचर्स प्लेट आपके सामने लेके आते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए जो सामने आपके दिख रही हैं। पहला, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लिखा है चेंज इन ओआई, यहाँ पे परसेंटेज बड़ा होना चाहिए। दूसरा, ऊपर प्रीमियम ठीक ठाक होना चाहिए। तीसरा, प्राइस एक्शन, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं 507 रुपये लिखा है, उसके सामने 1.5% है, ये इसका चेंज ऑफ अ प्राइस है। ये ठीक ठीक होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर होगा तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा ठीक नहीं बैठेगा। तो इन दोनों शेयर्स के अंदर जब मैं ओपन इंटरेस्ट चेक कर रहा हूँ तो वो कोई बहुत बड़ा और एक्साइटिंग नहीं है। एक बार जरा दोनों शेयर्स को आप चेक कर लीजिए शिवांगी। जी बिल्कुल, सन टीवी और एम&एम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा अब मोमेंटम और रैली तैयार होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो एम&एम ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और सन टीवी की अगर हम बात करें तो वीकली फ्रेम में इसमें थोड़ी बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसमें जो हमने देखा है कि अपमूव जो नवंबर मिड के आसपास से शुरू हुआ है वो बिल्कुल बरकरार है। सपोर्ट बेस्ड यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है, पर कहीं न कहीं यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्लो रहेगा। तो यहाँ पे हम एम&एम के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे 1330 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1255 का। ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एम&एम के साथ जाया जा सकता है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आपका स्टॉक्स में कम चुनाव होना चाहिए। आप कम से कम शेयर थोड़े कम रखेंगे, अच्छे से मैनेज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। फर्स्ट है भारती एयरटेल, दूसरा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को देख के ऐसा लग रहा है कि यह रियल टर्म में एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि अच्छा टूटा है, थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद अब चलने लगा है वापस से, 1.5% ऊपर है, जरा चेक कर लीजिएगा। और दूसरा भारतीय एयरटेल भी है।
बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो वीकली फ्रेम में यहाँ पे नेगेशन ज़रूर देखने को मिल रहा है और डेली फ्रेम में जिस तरह से यहाँ पे आज एक प्राइस एक्शन बिल्ड होते हुए दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है। कल हम फिन निफ्टी के एक्सपायरी ट्रेड्स भी देखेंगे तो उसके कारण बजाज फाइनेंस में एक मोमेंटम बना हुआ रहना चाहिए। पर अगर कंपैरिज़न में यहाँ पे भारती एयरटेल है, तो मेरा यहाँ मानना है कि भारती एयरटेल ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड किया है यहाँ कंसिस्टेंटली। तो पॉजिटिव है। अपने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी सरपास किया और वहाँ पे एक अच्छा तरह से होल्ड कर रहा है। हमने देखा है कि पिछले 2 दिन में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था इस स्टॉक में जो आज कवर होते हुए दिखा। तो यहाँ पे जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हुआ जा रहा है, तो ये स्टॉक को हायर ज़ोन्स की तरफ लेके जाना चाहिए। यहाँ पे ये मेरा पिक भी था स्टॉक पिक आज के लिए, तो यहाँ पे भारती एयरटेल पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 875 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं 825 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, तो आपकी पिक तो हमने पहले ही शेयर करवा ली है 875। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम में आपसे कुछ और ट्रेड भी पता कर लेंगे। अगर इन बिटवीन इसको रिप्लेस करना हो किसी शेयर से तो शिवांगी आप वो भी कर सकती हैं। एक शेयर तो ऑलरेडी आपकी पिक्स में हमको मिल भी चुका जो हमारी कैटेगरी में आ रहा था शॉर्ट कवरिंग का, भारती एयरटेल। 875 का टारगेट है, 825 का आपका स्टॉप लॉस है। तो 2 शेयर हमने चुनाव किए थे, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल। आपका चुनाव भारती एयरटेल पे ज़्यादा है। ऐसी नहीं कि बजाज फाइनेंस ख़राब है, बट हाँ रिस्क रिवॉर्ड आपको ये ज़रूर चेक करना होगा कि मेरे पैसे जा कितने रहे हैं और आएंगे कितने, मेरा कंफर्ट का लेवल कितना है। तो वो आपको थोड़ा भारतीय एयरटेल में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा, जब हमने तेज़ी वाले शेयर्स की कैटेगरी चेक करे थे तो वहाँ पे हमने जो चुनाव किया वो है M&M का। तो 2 शेयर अब तक आ चुके हैं आपके पास। फर्स्ट इज़ M&M और सेकंड शॉर्ट कवरिंग में से भारतीय एयरटेल। इससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो व्यू पॉइंट है वो होल्ड टू पॉजिटिव है, उसमें अभी शॉर्टिंग के बड़े क्रैक के कोई सिग्नल नहीं दिख रहे। दोनों अपने अहम सपोर्ट 18,000 और 43,000 उसको बचा के रखेंगे। सारे के सारे लेवल्स, सारी की सारी प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर हम बार बार दिखा रहे हैं ताकि कुछ मिस हो गया हो तो आपसे नोट हो जाए वापस से। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं आज के मंदी वाले शेयर्स हैं कौन से। पिरामिल एंटरप्राइजेज और दूसरा है मेट्रोपोलिसिस। पिरामिल एंटरप्राइजेज के अंदर इनका फाइनेंस वाला कारोबार है और दूसरा है मेट्रोपोलिसिस। ये शेयर आज 0.5% नीचे है। इन दोनों को एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। मेट्रोपोलिसिस तो बैक टू बैक टूट रहा है, अनवाइंडिंग का प्रेशर 1-2 दिन पहले भी हम देख पा रहे थे। और दूसरा पिरामिल एंटरप्राइजेस है। दोनों के अंदर मेरे को एक चीज़ दिख रही है, फ्यूचर वाली प्लेट एक बार मेट्रोपोलिसिस की भी लेके आइए। दोनों में एक चीज़ दिख रही है कि जो पहले से कमज़ोर शेयर है, जो ड्रैग हो रहा है, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, लेकिन जो आज सौदे बन रहे हैं शॉर्ट्स के वो बन तो रहे हैं लेकिन उनमें ओपन इंटरेस्ट अच्छे नहीं है। एग्जांपल के लिए पिरामिल एंटरप्राइजेस का एक बार एफ एंड वाली शीट दिखाइए। यहाँ पे जहाँ पे आप चेंज इन ओआई देख रहे हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। शिवांगी एक बार जरा चेक कर लीजिए, मेट्रोपोलिसिस, पिरामिल एंटरप्राइजेस दोनों वीक कैंडिडेट हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि पिरामिड एंटरप्राइज जो है वो अपने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास आके वापस पॉज ले रहा है जो कि 924 के लेवल्स के आसपास था। तो वहां पे हमने देखा है कि वहां पे स्टॉक वापस से एक रेजिस्टेंस जोन्स पे पॉज ले रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम शॉर्ट नहीं कर सकते ऐसे लेवल्स पे, क्योंकि हमने देखा है कि अच्छी यहाँ पे बढ़त देखने को मिली थी, अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे आके खड़ा है वापस। स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे पिरामिड एंटरप्राइज पे मेरा यह मानना है कि हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए इस सेटअप के साथ। और मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो वीकली हमने देखा है कि पिछले 4-5 हफ्तों से ये लोअर हाइज बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे मेट्रोपोलिस जो है वो ज्यादा वीक लग रहा है। डेली फ्रेम में भी अगर हम देखें तो अपने एक पिछले सपोर्ट को भी तोड़ के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो कि 1330 के आसपास हुआ करता था। तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम थोड़े और लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1240 तक एक लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 1310 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके ठीक है, 13-10 के स्टॉप लॉस के साथ 12-40 आपका टारगेट होगा। मेट्रोपोलिसिस के अंदर कमज़ोर कैंडिडेट है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जो
वीक है सो वीक है, मार्केट उसको पनिशमेंट देता जाता है जब तक वो एम सपोर्ट एरिया पे ना आ जाए और अपने सिग्नल ना दे। और जो थोड़ा बहुत कमज़ोर है उसमें भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मार्केट वैसे तो बुलिश है लेकिन फिर भी थोड़ा कई बार साइडवेज हो जाता है, तो आपसे वो वॉलिटिलिटी वाला हिस्सा झेला नहीं जाएगा। तो इसलिए आप पक्के शेयर्स पे ही काम कीजिए। जैसे कि मेट्रोपोलिस पक्के तौर पर कह रहा है कि यहाँ से टूट सकता है, तो 1240 आपका टारगेट हो जाएगा। एक और मैं आपको दवा की कंपनी के रिगार्डिंग खबर दिखा देता हूँ, जो कि नीचे आप चल रही होगी, कि आर्थराइटिस ड्रग का फेज़ 1 स्टडी इन्होंने पूरा कर लिया डॉक्टर रेड्डीज़ ने। जितने भी अहम ये बीमारियां हैं जो कि आजकल जिसको हम कहते हैं कि आम लोगों तक पहुंची हुई हैं और फैशनेबल बीमारियां हैं सारी की सारी, इन सभी को लेकर जैसे भी कोई खबर आएगी तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। आज सुबह भी हमने कैंसर की दवा को लेकर जानकारी आपको दी थी। डॉक्टर रेड्डीज आर्थराइटिस की दवा को लेकर कह रहा है कि हमारा स्टडी 1 पूरा हो गया। थोड़ी देर पहले ही आपने एक और दवा कंपनी एलेम्बिक फार्मा के रिगार्डिंग खबर देखी थी कि उनके जोरदान प्लांट पे 5 आपत्तियां निकली हैं, तो इसलिए फॉर्म 83 मिल गया। तो इससे पहले अगर आप 1 से 1.5 साल पहले फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देख रहे होते ना, तो वहाँ पे यूएस एफडीए की बात नहीं होती थी, क्योंकि प्लांट्स की जांच ही नहीं हो रही थी। अब कोविड खुल गया तो प्लांट्स की जांच हो रही है, तो अब इस तरह की खबरें भी आती हैं। और दूसरा, कंपनी ने अपना R&D डिवीजन को और बड़ा कर दिया, इसलिए अब आप फार्मास्यूटिकल्स पे बार बार इस तरह की खबरें देखते हैं कि इस दवा की स्टडी पूरी हो गई, ये दवा अब आने वाली है, या इस दवा को लेकर उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च किया, वट जो भी आप अलग अलग कंपनीज के रिगार्डिंग देखते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज पे एक पॉजिटिव खबर है। आगे बढ़ते, हमारे पास 2 शेयर थे शॉर्ट्स के, हमने उसमें से मेट्रोपोलिस का चुनाव किया। शिवांगी कह रही कि ये शेयर कमज़ोर होगा, 13.10 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बेचा जाए। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स मैं शिवांगी आपके सामने और रखता हूँ। पहला है SRF और दूसरा है बिरला सॉफ्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिरला सॉफ्ट IT की कंपनी है, लेकिन ये पुल बैक नहीं दे रहा। इससे बहुत उम्मीदें थी कि पुल बैक के पहला साइन बिरला सॉफ्ट दिखाएगा। आज भी हमको था कि हाँ एक चैनल का ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन वो फेल हो गया। आप इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, SRF को और बिरला सॉफ्ट को। जी बिल्कुल, एसआरएफ की अगर हम बात करें तो पिछले 3 हफ्तों से ये लोअर लोज बनाते जा रहा है स्टॉक, और अपने एक प्रीवियस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे हम थोड़ा-सा एक पॉज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 2240 का एक लेवल्स है। तो ये लेवल्स को वॉच आउट करें, अगर ये टूटता है तो यहाँ पे और वीकनेस देखने को मिल सकता है। पर अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ पे फिर हम सपोर्ट बेस्ड बाइंग देख के यहाँ पे टर्न अराउंड देख सकते हैं। तो एसआरएफ में लेवल्स वॉच आउट करें। बिरला सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो लैकिंग है। डेली फ्रेम में भी अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक ये स्टॉक थोड़ी सी तेजी पकड़ता है, उसके बाद वापस नेक्स्ट डे जो है हम उसमें गिरावट देख रहे हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो एक दिन ये है बुलिश कैंडल बना रहा है और एक दिन बेरिश कैंडल, ऐसे स्टॉक का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम प्ले करने लायक स्टॉक नहीं है ये अभी इस लेवल्स पे फिलहाल, तो हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। डन। एक आप शिवांगी अपने अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिएगा, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, और उसमें भी अगर कोई ऑप्शन का सौदा हो तो उसको स्पेशली मेंशन कर दीजिएगा, हाँ इसका ऑप्शन देखा जा सकता है। कोई भी स्ट्राइक होगी आसपास की हम देख सकते हैं, चाहे वो इंडेक्स की हो चाहे वो स्टॉक्स की हो। जी बिल्कुल, स्टॉक ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे निफ्टी का एक ऑप्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है। 18,350 के ऑप्शन को हम देख सकते हैं। करीबन 120 के आसपास लग रहा है। इंडेक्स का व्यू हमने ऑलरेडी शेयर किया है कि सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है आज निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग इंडेक्स से, तो यहाँ पे निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम लग रहा है और इसको प्ले कर सकते हैं। 18,350 का एक कॉल 120 के आसपास खरीदे, 90 के स्टॉप लॉस के साथ 180 तक के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो भारती एयरटेल एक स्टॉक है जो काफी पॉजिटिव लग रहा था। हमने डिस्कस भी किया, यहाँ पे 875 तक के लक्ष्य एक्सपेक्टेड है। 825 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक काफी कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे एक अप्रूव देखने को मिल सकता है। दूसरा पिक है टीवीएस मोटर पे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो अपने
पिछले सपोर्ट ज़ोन्स को काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि 21 नवंबर के आसपास बनते हुए दिखा था। और अब जो है सारे ऑटो स्टॉक्स मोमेंटम में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एक अच्छी मोमेंटम और तेज़ी के लिए। तो यहाँ पे टीवीएस मोटर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, और अपने एक 20 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकल के आ रहा है। यहाँ पे आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1100 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं, 1030 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, टीवीएस मोटर हो गया। भारतीय एयरटेल ऑलरेडी आपको पहले भी टारगेट स्टॉप लॉस मिला ही, एक बार फिर से आप नोट कर लें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा फ्यूचर्स लेने में मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे पैसे लग जाएंगे थोड़े ज़्यादा, मेरे को फिर भी मार्केट के अंदर करना एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रेड लेना ही है, तो फिर हम आपको एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शंस का सौदा देते हैं। वो है 18,350 की स्ट्राइक की कॉल। ये ना 400 की है ना 200 की है, एट द मिडल है, हालांकि ऑड नंबर्स में से एक है। तो आपको 350 की स्ट्राइक की कॉल मिल जाएगी। 120 का इसका प्रीमियम है, यानी कि आपके 120 रुपये पूरे पूरे लग जाएंगे इसके अंदर। 50 का लॉट साइज होगा और आपका टारगेट होगा 180 रुपये। 22 दिसंबर की, यानी कि कल की नहीं 3 दिन बाद की ये कॉल है। तो आपको 180 रुपये तक का टारगेट हो जाएगा, आपका 90 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। तो जाएंगे आपसे 120 का अगर मान ली सौदा पंच किया आपने तो 30 रुपये जाएंगे और 60 रुपये आने के चांसेस, इसको हम कहते हैं 1:2 का रेशियो है। तो ये एक आपके लिए ऑप्शंस का सौदा है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल और टीवीएस मोटर, दो और ट्रेड है जो कि शिवांगी ने आपको दिए हैं। अब हमारी कैटेगरी में 2 शेयर और भी बचे हुए हैं जिसमें तेज़ी रह सकती है, फिर अगले 48 घंटे के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। उसमें एक है गोदरेज सीपी, एक बार शिवांगी आप इस शेयर को जरा चेक कर लीजिएगा। और दूसरा है टाइटन, एक बार जरा इन दोनों शेयर्स को चेक कीजिएगा कितना दम है इनमें। गोदरेज सीपी 1.25% ऊपर है और टाइटन 0.5% ऊपर है। जी बिल्कुल, टाइटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीकली जो है स्ट्रक्चर थोड़ा पॉज़ लेते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही है, काफ़ी लो मोमेंटम में हो रहे हैं, तो टाइटन में हम वेट एंड वॉच करें। 2500 के ऊपर अच्छी तरह से होल्ड करें, ये यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे पोज़ीशन बनाए रख सकते हैं। गोदरेज सीपी की बात करें तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जिस तरह से डेली फ्रेम में भी हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है, सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ग्रेजुअल एंड स्लो, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। करीबन हम यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी करें। 893 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ 940 तक के एक लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, 940 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। गोदरेज सीपी के अंदर अभी 1.25% तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मार्केट ने जो पहला फर्स्ट हाफ की लड़ाई होती है वो काफ़ी अच्छे से जीती। न केवल आज बाजार ने एक पोलाइट एक ओपनिंग करी, उसके बाद अपने स्ट्रेंथ अपनी ताकत को दिखाया, बल्कि अलग अलग शेयर ने भी अपनी अपनी पोजीशंस को संभाल लिया। ज़्यादातर शेयर जो तेज़ी वाले आपको दिख रहे हैं ये कुछ वैसे ही हैं जिनका पुराना एक दिन का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो कोई आज में चला ऐसा नहीं है। तो ये आपको जो शेयर्स का चुनाव आपको मिल रहा है, जैसे अभी गोदरेज सीपी देखें तो एफएमसीजी के शेयर्स पहले ही पार्टिसिपेट करने लग गए थे। अभी 940 आपका टारगेट, 893 आपका स्टॉप लॉस है, तो ये आपकी लिस्ट में से आ गया है शेयर। और तब तक हमने जितने भी शेयर डिस्कस किए उम्मीद करते हैं सबके सब आपके काफ़ी काम आएंगे। ऑप्शन का सौदा, ये जो 18,350 वाली कॉल है काफ़ी एक्टिव रह सकती है। किसी को और ट्रेड लेना हो तो 18,200-400 की भी कॉल चेक करवा लीजिएगा, काफ़ी एक्टिव है, लेकिन 350 की भी कम नहीं है क्योंकि प्रीमियम इसका भी ठीक ठाक है। 120 रुपये में जो वॉलिटिटी है वो अपना काम करेगी और आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा ही, तो आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। 180 आपका टारगेट है। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या करें। एक काम और करते हैं, चलते चलते आपको वापस से सारे के सारे सौदे बताते हुए चलते एक सीरीज़ दर सीरीज़ से, यानी कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी और हमने लास्ट कहाँ पे किया है, आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड बताते हैं जल्दी से आपको, वहाँ पर आप होल्ड टू पॉजिटिव रह सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरा, भारतीय एयरटेल उनकी लिस्ट में था, जो तेज़ी वाले शेयर्स हमने उनसे पूछे उसमें उन्होंने एमएडएम के बारे में जानकारी दी कि आप एमएडएम देख सकते हो। शॉर्ट कवरिंग वाले सौदों में से भारतीय एयरटेल का चुनाव हुआ था, उनकी ट्रेडिंग कॉल भी है। फिर हम आए थे शॉर्ट्स के पे, शॉर्ट्स में हमने पीरामिल और मेट्रोपोलिसिस के बारे में पता किया, तो उन्होंने कहा मेट्रोपोलिसिस को बेचा जा सकता है, अभी भी यहाँ पे नुकसान बन जाएगा, यानी कि आपका फ़ायदा होगा। फिर हम आए थे अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे,
SRF और बिरला सॉफ्ट में से किसको बेचना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी भी इनमें प्रेशर है, आप चाहें तो इसमें बिकवाली कर सकते हैं। फिर हम आए थे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पे कि उनको ट्रेडिंग कॉल्स क्या थे। 3 शेयर दिए थे, 350 की स्ट्राइक की कॉल, 18,350 की, टीवीएस मोटर दिया, भारतीय एयरटेल दिया। उसके बाद लास्ट में हमने तेज़ी वाले शेयर जब उनसे पता किए तो उन्होंने कहा गोदरेज सीपी पे ध्यान रखें। तो ये सारे के सारे सौदे आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। कम कीजिए ट्रेड, लेकिन बेहतर कीजिए ट्रेड। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी इस कार्यक्रम में आज हिस्सा बनने के लिए। और इस कार्यक्रम से भी फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला शो बेहद खास होने वाला है। वो 2022 जो जा रहा है उसको कीजिएगा टाटा बाय बाय, और 2023 का कीजिए स्वागत बेहतरीन स्टॉक्स के साथ। तो अगला कार्यक्रम इसी से जुड़ा हुआ है, धमाका शेयर 2023।